राधे राधे, हरे कृष्णा। आज से 16 दिवसीय व्रत पूजन लक्ष्मी महालक्ष्मी के शुरू हो चुके हैं। तो आज मैंने यहाँ पर कमरे में ही मैं चौक पूर रही हूँ। हल्दी से पहले मैंने अच्छे से लीप लिया, फिर चौक पूर लिया और चौक का पूजन कर लिया हल्दी रोली चावल से। और चौक पूर करके फिर यहाँ पर मैं रख लूँगी पटा। आप पटा रख लिए। चौकी इस पूर रख के मैंने यहाँ पर पीला कपड़ा बिछाया उस पर और माता रानी के लिए थोड़ा स्थान दे दिया। अब मैं अष्टदल कवल बना रही हूँ चावल से। चावल आप रंग भी सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। खंडित चावल नहीं होने चाहिए, चावल बिल्कुल शुद्ध चावल और अच्छे चावल होने चाहिए कच्चे से। तो मैंने एक माता लक्ष्मी के पास बनाया है अष्टदल कमल, और ये बना रही हूँ कलश के लिए तो और एक दीप के लिए। तो यहाँ पर मैंने कलश के लिए बना दिया है। अब इस पे रखूँगी मैं कलश। ये 16 दिवसीय व्रत होते हैं, ये 16 दिन तक चलते हैं और 16 साल तक हमें इनका व्रत पूजन करना होता है। ये बहुत अच्छे व्रत होते हैं और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है 16 दिन तक। और 16 साल तक ये व्रत अगर रखो तो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। मैं दावा से कह सकती हूँ कि अगर तुम 16 साल तक ये व्रत रखोगे तो मानो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी 16 साल तक। तो मैंने कलश में जल भर लिया है कंठ तक और कलावा बांध लिया है उसके गले में और स्वास्तिक बना लिया है। तो इसमें डाल दिए मैंने हल्दी। चावल नहीं डालने चाहिए क्योंकि 16 दिन तक चलते हैं व्रत, तो चावल नहीं डाले मैंने। जो एक सिक्का और सुपारी और ये दो लौंग, और फिर इस पर मैंने पत्ते रख लिए हैं आम के नहीं, आप अशोक के भी रख सकते हो, दोनों के रख सकते हो। और ऊपर से प्लेट रख के चावल रख के मैं इस पर रख दूँगी श्री फल बोलते हैं इसे, नारियल भी बोलते हैं। और मैं इस पे बना लूँगी स्वास्तिक बना करके चुन्नी लपेट ली मैंने। और इसको माता रानी के लिए हमेशा नवरात्रे हों या कोई भी माता रानी के व्रत पूजन हो, इसमें श्रीफल रखा जाता है। इसी में हमारे सारे देवी देवता विराजमान होते हैं और इनके माता रानी के साथ इनकी सभी की पूजन किया जाता है। ये माँ का स्वरूप होता है श्रीफल। तो मैंने श्रीफल रख के और उसका पत्ते पर हल्दी रोली से तिलक कर दिए हैं और पूजन कर लिया है। तो कलश हमारा तैयार हो चुका। अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ गणेश गौरी गणेश बहुत ज़रूरी होते हैं पूजा में। सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। तो हमने ये सुपारी से बनाए हैं गौरी गणेश और हल्दी से गौरी माँ। तो सबसे पहले इनकी पूजा होती है, तो मैंने उनको विराजमान कर लिया है। चावल भर के कटोरी में दीप जला लिए हैं और दीप जला करके लक्ष्मी माँ की तस्वीर विराजमान कर लेंगे। ये लक्ष्मी माँ कमल के फूल पर विराजमान होती हैं और इन पर हाथी अभिषेक करते हुए ये वाली तस्वीर हमें महालक्ष्मी व्रत में रखनी चाहिए। और मैंने चुनरी उड़ा दी है और श्री यंत्र भी बहुत ज़रूरी होता है रखना। तो आप पर श्री यंत्र हो तो रखो, नहीं तो वैभव लक्ष्मी माँ के किताब में भी होते हैं श्री यंत्र, वो भी रखना चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी के व्रतों में श्री यंत्र की पूजा होती है। फिर हम बनाएंगे ये धागा। तो ये धागा बहुत ज़रूरी होता है, ये 16 दिवसीय व्रत में बनाया जाता है और ये 16 गांठ का बनता है। इसी के साथ हम ये 16 धागों से बनता है। तो हमने ये धागे गिन करके हम इनको बना रहे हैं। 16 गांठ का ये धागा हमने गिन लिए हैं। इसमें 4 लर हैं और 4 लर के साथ हमने ये धागे गिन लिए 16। अब इसमें लगाएंगे हम गांठ। इसमें गांठ लगा करके हम इसे पहन करके ही पूजा करते हैं। तो हम 16 और ये मंत्रों के साथ ये गांठें लगती हैं। अब कोई भी माँ लक्ष्मी के मंत्र 2 या 3 होते हैं, तो कोई भी एक मंत्र पढ़ करके आप ये गांठें लगा सकते हो और मंत्रों के साथ ही ये गांठें लगती हैं। तो इनके मैंने गांठ लगा ली हैं और गिन करके 16 गांठ लगाएंगे मैंने। फिर इसको बांध करके हम पूजा करते हैं। तो ये रख दूंगी मैं माता रानी के पास क्योंकि इसकी भी रोज़ाना पूजा होगी और पूजा के साथ ही ये बांध करके पूजा करते हैं हम।
तो अब हम कर लेंगे, थोड़ा मैंने शुद्धिकरण कर लिया है और सभी को शुद्ध कर दिया है जल डालकर। फिर मैं सबसे पहले दीपक की पूजन करूँगी। दीपक का पूजन करके फिर हम कर लेंगे गणेश जी का पूजन। और गणेश जी का पूजन, चूँकि गौरी गणेश का पूजन सबसे पहले होता है, सभी पूजाओं में गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो थोड़ा मेरा गला सा बैठ गया है, सो इसके साथ ही देखिए सब तो हमने गौरी गणेश का पूजन कर लिया है। फिर हम कलश का पूजन करेंगे। कलश के पूजन करने के बाद फिर हम माता रानी को ये माला, फूल माला पहना देंगे। फूल माला पहना करके शुरुआत में पहले दिन तो हमें सारी सामग्री रख कर माता रानी का पूजन करना चाहिए और ये शुरुआत का ही सबसे पहले पूजन है। फिर आप कैसे भी कर सकते हो, मन का भाव होना चाहिए और शुरुआत ही से एक बार आप शुरू करो। ये इतना अच्छा व्रत है कि शुरू कर लोगे तुम तो सारी तुम्हारी जितनी पीड़ाएं, सारी दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। तो मैंने ये शुरू किया है, मुझे हो गई 2 साल और मैं तीसरी साल चल रही है और मुझे बहुत ही माता रानी ने बहुत कुछ दे दिया इतने 2 सालों में। आशा करती हूँ आके भी मुझे माता रानी कुछ देंगी, क्योंकि जो भी मेरी इच्छाएं सारी पूर्ण होंगी। हम फूल चढ़ा देंगे, फूल गुलाब के हो और कमल के, क्योंकि माँ रानी को कमल का फूल और लाल फूल बहुत प्रिय है। गुलहड़ का फूल चढ़ा सकते हो, तो ये गुलाब का फूल है। कुछ नहीं है तो रोज एक फूल 2 फूल माता रानी को लाल फूल चढ़ाना चाहिए डेली रोजाना के। सारी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। और जितनी भी चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए तो 16 का भाव करके हम माँ रानी को चढ़ा सकते हैं। और 16 बारी हमें, जैसे तिलक कर रहे हैं रोली तिलक, तो 16 बारी करके हमें उन्हें तिलक करना है। और सिंदूर, आज के दिन सिंदूर ही बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। सुबह सुबह तो डेली माँ को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, पीला सिंदूर हो या लाल सिंदूर, कोई भी सिंदूर हो। गौरी गणेश को दूर्वा चढ़ती है तो हमें 16 गिन करके 16 दूर्वा चढ़ाने चाहिए हाथी को, क्योंकि हाथी के पर बैठकर माता रानी का ये पूजन किया जाता है। इसको सुरैया के रूप में भी माना जाता है इसको कहीं कहीं, और महालक्ष्मी भी। तो श्रृंगार 16 श्रृंगार चढ़ाने चाहिए। वैसे तो एक एक रूप में चढ़ाए जाते, आप पर एक एक में नहीं है तो आप सारे 16 श्रृंगार माँ को चढ़ा देने चाहिए। और माता रानी की कहानी आती है जो कि महालक्ष्मी, और ये मैंने कनकधारा स्तोत्र, ये हमें रोज पढ़ना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र हम रोज पढ़ते हैं तो जैसे कनक सोना बोलते हैं, तो ये इसकी कहते हैं कि इसको पढ़ने से हमारे घर में कनक की तरह धन बरसता है, तो इसे हमें चढ़ाना चाहिए। और 16 का ही भाव रूप में जो भी आप भोग लगाते हो वो भी हमें गिन करके 16 के भाव पे और कह देना चाहिए, माँ ये 16 के रूप में मैंने आपको चढ़ा दिया, जो भी दक्षिणा 16 के रूप में। और सारी चीज़ें 16 के भाव से चढ़ा देनी चाहिए। और जब आप पर बन जाए, माता रानी कृपा कर दे, तो आप एक एक सामान 16 के रूप में चढ़ा सकते हो। जैसे 16 लिपस्टिक, 16 बिंदियाँ और 16 पत्ते बिंदियाँ, तो इस तरीके से हमें चढ़ाते हैं। अब हम बांध लेंगे धागा हमें पहले से ही बांधने चाहिए, थोड़ी सी मुझे याद नहीं रहा, इस वजह से मैंने थोड़ा लेट बांधा, लेकिन सबसे पहले धागा बांध करके ही पूजन करने चाहिए। और ये है कमल गट्टे की माला, तो इससे मंत्र जाप करना चाहिए। सुबह शाम हमें डेली रोजाना मंत्र जाप करने चाहिए। और अगर आपके टाइम है आपके पास तो सही है ना, माता रानी का तो शाम को ही पूजन किया जाता है 4 बजे लगभग। आप रात में भी कर सकते हो 8 बजे के बाद में अगर टाइम हो तो, और सुबह आप ऐसे ही भोग लगा दो माँ का। और ये है कनकधारा स्तोत्र, तो इसे पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। देखो माता लक्ष्मी की पूजन लोग बाग बहुत ही कम करते हैं, और यह और सिर्फ दीपावली पर करते हैं बस। तो माता रानी के, माँ लक्ष्मी के व्रत आए तो इनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सारे व्रत पूजन हम माँ लक्ष्मी के लिए तो करते हैं, और लक्ष्मी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो देखो पूजा करने के बाद में मैंने माता की आरती करने के बाद लास्ट में की मैंने स्तुति करना बहुत ज़रूरी होती है माता की। तो ये धागा मैं बांध के रख दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।